जय हिंद दोस्तों आजकल आप तो देख रहे हो राजनीति पार्टियां पक्ष या विपक्ष अग्निवीर को लेकर के तरह तरह के बयान आ रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर के हर तरफ हर प्लेटफार्म पर अग्निवीर अग्निवीर अग्निवीर। आखिर क्यों? कुछ लोग बोल रहे हैं अग्निवीर खत्म कर देंगे, अग्निवीर से प्रॉब्लम है। कुछ कह रहे हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ कह रहे हैं उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तरह तरह के बयान। लेकिन मैं बिल्कुल फैक्ट पे बात करूंगा, क्योंकि वीडियो तो लोग बहुत बनाते हैं लेकिन सच्चाई को सामने लाना बहुत मुश्किल है। मैं एज ए सैनिक क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, इस पर सब पे चर्चा करूंगा और फैक्ट के साथ बताऊंगा मैं कि अग्निवीर में फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं और क्या क्या अमेंडमेंट होना चाहिए। इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। वीडियो पूरा देखिए, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है 30 साल मैंने देश को सेवा दी है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो मैंने देखा है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं जो आजकल विपक्ष पार्टी अग्निवीर बारे में काफ़ी एग्रेसिव है। सत्ता पक्ष कह रही कि हम उसमें कुछ अमेंडमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे कुछ सवाल निकल कर आ रहे हैं। लेकिन तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, होना भी चाहिए। सेना के साथ में अमेंडमेंट होना भी अच्छा है। जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है मैं समझता हूँ होना भी चाहिए, लेकिन इसमें कमी क्या है और अच्छाइयाँ क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अग्निवीर सरकार लाई क्यों, लाने का कारण क्या था सरकार का। वैसे मैं आपको बता दूं, ये अग्निवीर योजना जो अग्निपथ योजना है भारत में अभी चालू हुई है। ये भारत एक ऐसा देश नहीं है पहला जो भारत में ही चालू है, सब देशों में है। मैक्सिमम देशों में अग्निवीर योजना है। हाँ, नाम दूसरा हो सकता है, जैसे हमारे भारत में अग्निपथ है, लेकिन दूसरे कंट्री में है। मैक्सिमम कंट्री में अग्निपथ योजना चल रही है। तो ये कहना कि गलत है अच्छा है, ये नहीं मानता मैं। हाँ, कुछ अमेंडमेंट है, उनको करना जरूरी है सरकार के लिए। अब वो अमेंडमेंट क्या है इसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा और मोटा मोटा मैं कोशिश करूँगा कवर करने की, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और वीडियो देखिए जरूरगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो शायद कुछ लोग को पता नहीं होगा कि हकीकत क्या है। सरकार को अग्निवीर लाने का मुद्दा अगर मैं कहूँ तो मैं जरा थोड़ा पीछे जाता हूँ। जैसे कारगिल युद्ध हुआ था 99 में, उस समय काफ़ी सेना के अंदर कमियां देखने को मिली थी। वो कमियां क्या थीं? क्योंकि एक सैनिक अगर हर साइड से फिटफार है तो मैं समझता हूँ उसके लिए कोई भी युद्ध जीतना, हर मोर्चे पर जाना बड़ी बात नहीं है। तो इसमें कुछ कमियां नज़र आई थी, खासकर फिजिकल साइड से दो देखने को मिला था। तो सरकार ने क्या सोचा था कि हम अगर जो सेना की जो एज का प्रोफाइल लिमिट है 32 से 34 के बीच में, इसका एज का लिमिटेशन है, उसकी प्रोफाइल एज 32 से 34 साल के बीच में है। तो सरकार ने सोचा कि हम इसको एज कम करके 25 से 26 साल किया जाए तो फ्यूचर में इसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सेना हमारी यंग रहेगी, यंगेस्टर सेना मानी जाएगी भारत की। तो सरकार ने इसलिए इस अग्निपथ योजना को लाने का विचार किया था, क्योंकि मोदी सरकार 2047 में विकसित भारत का टारगेट दिया है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो उस समय सेना हमारी
यंगस्टर कहलाई जाएगी, मतलब उसकी जो एज प्रोफाइल है वो अच्छी खासी अच्छी होगी। क्योंकि आजकल के ज़माने में जो आजकल जो बच्चे नए नए भर्ती हो रहे हैं उनका फिजिकल इतना वीक है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। खैर सेना तो ट्रेनिंग ले करके तो फिटवार कर देती है कैसे कैसे, लेकिन हकीकत में उनका फिजिकल थोड़ा वीक है। तो इसको मद्देनजर देखते हुए सेना ने यह फैसला किया है। दूसरा सबसे मेन जो पॉइंट है, जो 4 साल के लिए अग्निपथ योजना चालू की है, तो यहाँ पर कुछ मेरा करेक्शन है। इसको कम से कम 6 या 7 साल करना चाहिए था सरकार को, जिससे 6-7 साल के अंदर एक सैनिक अच्छा ट्रेन हो जाता है, हर साइड से उसको नॉलेज हो जाती है, वेपन चलाना, ट्रेनिंग करना, हर मोर्चे पर जाना। तो मैं समझता हूँ वो हर साइड से फिट हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमारी भारतीय सेना की बात कर रहा हूँ, इंडियन आर्मी की, एयरफोर्स नेवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कम से कम 12 से 12.5 लाख सैनिक हैं और सबसे बड़ा रोल इसी का है, जो जिसको हम पैदल सेना बोलते हैं। तो इंडियन आर्मी से हर साल कम से कम 50-60 हज़ार सैनिक रिटायरमेंट होते हैं। वो जगह खाली हो जाती है, उसके जगह पर सेना उनकी भरपाई करता है, नया भर्ती करती है, क्यों उनकी भरपाई करने के लिए उसकी जगह पे अग्निवीर को लाया गया है। उसका भी कारण है। पहले यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट को कवर करता हूँ। सरकार क्यों अग्निवीर को स्कीम लाने की कोशिश की, इसका मेन अगर पॉइंट को मैं कवर करूँ तो खासकर फाइनेंशियल साइड से गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वो कैसे? क्योंकि आज एक सैनिक जो ऑन सर्विस में है उसके ऊपर अगर परसेंटेज निकालूंगा तो 2.2, मतलब एक सैनिक के ऊपर 2 सैनिक पेंशन पा रहे हैं, एक्समैन। तो सरकार लोड बढ़ना आम बात है। दूसरा, 2023 में जो बजट आउट हुआ था उसका बजट 45 लाख करोड़ का बजट था, जिसमें 6 लाख करोड़ सेना के लिए रखे थे। अब 6 लाख करोड़ की बात करूं मैं तो उसमें 88% सेना को तनख्वाह के रूप में दिया जाता है और भी कुछ फैसिलिटी हैं। बचा 18% कैपिटलाइज को भी देखना है, क्योंकि वेपन खरीदना है, फाइटर खरीदना है, और भी सैनिकों का साजो सामान बहुत कुछ है वो भी खरीदना है। तो ये भी एक पॉइंट है सरकार का, क्योंकि सेना को तो मजबूत बनाना ही बनाना है। अगर जिस देश की सेना मजबूत है तो कौन दूसरा देश उसके ऊपर आंख उठाएगा? मतलब ही नहीं है। तो सरकार का सोचना ये है। अब आ जाते हैं जो 25% परमानेंट लिए जाते हैं सैनिक नियमित सैनिक के तौर पर, और 75% जो वापस कर दिए जाते हैं। जैसे मैंने बोला था ना, हर साल 50 से 60 हज़ार सैनिक रिटायर होते हैं। वो वैकेंसी खाली हो गई, उनके लिए दूसरी भरपाई होती है। अब अग्निवीर के तहत 25% परमानेंट ले लिए, 75% घर वापस कर दिए विदाउट पेंशन। तो इसमें यहाँ पर सरकार को एक अमेंडमेंट करना जरूरी है, और निहायत ही जरूरी है, क्योंकि ये उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब 75% मान लीजिए
60-50 हजार सैनिक रिटायर हो गए, 50,000 भर्ती किया। अब बाकी पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आसाम राइफल, ऐसे जो ग्रुप हैं वो भी, उनके भी पेंशन आते हैं हर साल। अब एग्जैक्ट को मुझे तो नहीं पता, लेकिन 8-10-15 हजार तो आते ही आते होंगे हर साल, तो उनकी वैकेंसी खाली हुई। इधर जो अग्निवीर 6-7 साल करके रिटायर हो रहा है, वो तो ट्रेंड सोल्जर कहला जाएगा। तो जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, नया भर्ती के जगह पर अगर इनको ले लिया जाए, दरवाजा खोल दिया जाए, तो कैसा रहेगा? क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब नया बच्चा भर्ती करेगा तो उनको ट्रेनिंग देना है, बहुत कुछ ऊपर खर्चा करना है, तो बहुत कुछ लोड रहता है ग्रुप के अंदर। तो मैं समझता हूँ ये जो रिटायर हुए अग्निवीर, उनको सीधे पैरामिलिट्री फोर्सेस में जगह मिलना चाहिए विदाउट रीजन, क्योंकि वो ऑलरेडी हर साइड से अनुभव है, वेपन चलाना, ट्रेनिंग से लेकर के देशभक्ति से लेकर हर उनके अंदर ठूस ठूस के भरा हुआ है। तो ये सरकार को अमेंडमेंट करना चाहिए। दूसरा, जैसे हमारे अग्निवीर या सैनिक जो खुद को कुछ कैजुअल्टी हो जाती है, खुद गोली मार लेते हैं, या कारण बहुत हो सकते हैं, ऑपरेशन खत्म हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जैसे सेनाओं में खुद को मारना, तो विपक्ष पार्टी इस चीज़ को बोल रही है कि उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि शहीद का दर्जा कोई सेना में शब्द नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बस देश के लिए कुर्बान, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करना, ये नहीं कि देश शहीद का दर्जा मिले, ऐसा मिले, नहीं। विचार करिएगा। दूसरा एक पॉइंट और आता है कि सैनिकों को मुआवजा नहीं मिलता है। अभी काफ़ी चर्चा चल रही है कि जो अग्निवीर विजय कुमार जो पंजाब का ख़त्म हुआ था, उसके लिए कुछ दिया ही नहीं। अब कितना सच्चाई है, कितनी झूठ है, आपने सब सुन लिया होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस ही उनको मिला, सरकार ने अपनी तरफ से, डिफेंस मंत्रालय कुछ नहीं दिया, सेना ने कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट को मैं कवर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप लोग कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो तो क्या ईएमआई पेड नहीं करते हो? करते हो ना। सेना के अंदर जो नियमित सैनिक की बात कर रहा हूं पहले मैं, इनका एक एजीआई ग्रुप है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस। उनका हर महीने किस्त ईएमआई कटती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने 30 साल नौकरी किया, मेरा कटा था। कोई अकस्मात कैजुअल्टी हो जाती है तो सीधे उसको एजीआई इंश्योरेंस ग्रुप, उसको जो एक लिमिट होती है 45 से 50 लाख, वो पेमेंट होता है। जैसे आप प्राइवेट में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो तो कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो क्या देता नहीं है? देता है। उसका एक एमएयू पर साइन होता है गवर्नमेंट का, आर्मी का। बैंक की लोग बात कर रहे हैं तो बैंक इंश्योरेंस बैंक ने दिया, ऐसा नहीं है। ये आर्मी से इनके एमएयू पर साइन होता है, डील होती है। आपका नॉर्मल कहीं अकाउंट है, आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है, क्या बैंक आपको देगी? क्या नहीं देगी ना। सेना को क्यों मिलता है? क्यों सेना को मिलता है? सबसे बड़ा सवाल है, इसको सोचिएगा। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अग्निवीर स्कीम सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ हैं त्रुटियाँ
उसमें अमेंडमेंट होना बहुत ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है। तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूँगा कि जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। और जो मैंने बताया कि जो अग्निवीर रिटायरमेंट होंगे उनके लिए पैरामिलिट्री फोर्स में डायरेक्ट दरवाज़ा खोल देना चाहिए विदाउट रीजन। वो तो फिटफार है, ट्रेंड सोल्जर है, फिर क्यों? यहाँ पर एक चीज और बताइए आप, आज विपक्ष आवाज उठा रहा है, ठीक है, विपक्ष काम आवाज उठाना और होना भी चाहिए विपक्ष में। जो शॉर्ट सर्विस में अधिकारी कमीशन लेके आते हैं, 5 साल बाद रिटायर हो जाते हैं विदाउट पेंशन, उनके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाते हो भाई? उनके ऊपर आवाज उठाना चाहिए ना, पेंशन मिलना चाहिए। क्यों भाई, उनके लिए क्यों नहीं? तो सवाल है, ये आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले चल रहा है। अरे अग्निपथ योजना हर देश में है, ये भारत ऐसा नहीं है। चाइना की बात किया था कि भारत में 6 महीने ट्रेनिंग मिल रही है और चाइना में 5 साल ट्रेनिंग मिल रही है। धन मान गया भाई मैं। कौन सा देश ऐसा है जो 5 साल ट्रेनिंग मिल रही? भाई तथ्य को सही रखिए। चाइना में 2 साल के लिए अग्निवीर योजना है, 2 साल के लिए। अमेरिका में भी है, ब्रिटेन भी है, बहुत कंट्रियों में है। किसी में 1 साल है, किसी में 12 महीने है, किसी में 10 महीने है, किसी में 4 साल है, किसी में 6 साल है, किसी में 8 साल है। हर देश में अलग है। तो ये कहना नहीं है कि भारत में पहली बार थोपी गई है, ऐसा नहीं है। कुछ सोच के गवर्नमेंट ऐसे नहीं है, भारत सरकार ने अपनी मर्जी से डिक्लेयर कर दिया। आर्मी अफसर बैठे होंगे, इस पर विचार विमर्श किया होगा, बहुत कुछ देखा होगा सही गलत, तभी योजना लागू की है फ्यूचर देख करके। ऐसा नहीं मर्जी से सरकार ने, मोदी सरकार ने लागू कर दिया, नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।